तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शंस। इस चैप्टर के अंदर क्या है कि हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो उत्पादन है और जो उत्पादन फलन है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। मतलब कि प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में क्या अंतर है दोनों के बीच में। तो पहले हम ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यही आती है कि उत्पादन क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन। तो अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है कि उत्पादन के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। तो कह सकते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो चारों साधन लगे होते हैं उत्पादन प्रक्रिया के अंदर। और इसमें एक बात जो है याद रखने योग्य है, वो ये है कि इन चारों साधनों में से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, अगर इन चारों साधनों में से कोई एक साधन भी क्या है, मिस है, उसको लेफ़्ट कर दिया जाता है, तो उत्पादन, मतलब किसी भी वस्तु का क्या है, फिर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा अगर इनमें से किसी भी साधन को छोड़ दिया जाए। इसके बाद क्या है कि इन्हीं 4 तत्वों के द्वारा हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि उत्पादन से अभिप्राय आगतों मतलब इनपुट्स, और कारकों के निर्गतों जैसे कि आउटपुट्स, अर्थात वस्तुओं का क्या है, रूपांतरण है। मतलब कि इनपुट्स को जब आउटपुट्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। आगे क्या है कि जब फर्म आगतों अर्थात कच्चे माल को निर्गत यानी तैयार माल में परिवर्तित करती है तो उपयोगिता का सृजन होता है। उपयोगिता का सृजन को ही क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन फलन क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। तो उत्पादन फलन के अंदर क्या होता है हमारा कि भौतिक कारकों, जैसे कि हमने मान लिया पूंजी, क्योंकि 4 साधन लेने हमें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो जैसे कि मान लेते हैं भौतिक कारकों जैसे पूंजी की 10 इकाइयाँ और श्रम की, लेबर की 5 इकाइयाँ 5 यूनिट्स, तथा भौतिक उत्पादन जैसे उत्पादित वस्तुओं की 100 इकाइयों के आपस के संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। मतलब कि क्या है कि पूंजी की अगर 10 इकाइयों के साथ श्रम की 5 इकाइयों को लगा दिया जाता है, बाकी के क्या है कि हम इसमें वैसे 2 ही साधन, मतलब होते चारों साधन लगे होते हैं, लेकिन जो फंक्शंस के अंदर क्या है कि हम 2 ही साधन लेकर चलते हैं। तो 2 साधनों में हमने ये मान लिया कि पूंजी की 10 इकाइयों के साथ श्रम की 5 इकाइयाँ लगी होती हैं। तब क्या है कि कोई ऐसी वस्तु है जिसकी 100 इकाइयों का क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। मतलब उस वस्तु की 100 इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा उसको कहा जाएगा उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। अन्य शब्दों में उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारकों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। तो उत्पादन फलन क्या है कि जो भौतिक कारक है तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से क्या बनता है, हमारा उत्पादन फलन बनता है, प्रोडक्शन फंक्शन बनता है। नेक्स्ट में क्या हमारा कि जो उत्पादन फलन है वो किसी फर्म के उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच टेक्निकल जो रिलेशनशिप होता है उसको उत्पादन फलन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम देख सकते हैं फंक्शंस मैथमेटिकल तरीके से किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम उसको। तो लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर हमने ले लिया QX की, मान लिया कि जो X गुण है, X वस्तु है, उसकी क्वांटिटी, उसकी आउटपुट, उसका उत्पादन कितना हुआ है वो हमने लेफ़्ट साइड में ले लिया। वो किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ, राइट साइड में देखेंगे फंक्शन ऑफ L एंड K। तो यहाँ पे L एंड K क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनमें चेंज होने से हमारा आउटपुट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है लेफ़्ट हैंड साइड में लिया हमने QX, उसमें चेंज होगा। तो जैसे जैसे लेबर एंड कैपिटल के अंदर चेंज होगा
वैसे वैसे हमारा आउटपुट के अंदर भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यू क्या किसके लिए लिया हमने। क्यू लिया हमें एक्स वस्तु का भौतिक उत्पादन, फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एक्स गुड, वो क्या हमारा क्यू है। एल क्या है, श्रम की भौतिक इकाइयाँ हैं। लेबर लिए हमने, लेबर की इकाइयाँ। और के क्या है, पूंजी की भौतिक इकाइयाँ हैं। तो के क्या है हमारा, पूंजी की मतलब कैपिटल कितनी लगाई है हमने और लेबर कितनी लगाई है। और एफ क्या हमारा यहाँ पे फलन है, फलन मतलब फंक्शन है। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। तो ये एक परिभाषा ले सकते हैं हम, एक डेफिनेशन ले सकते हैं इकोनॉमिक्स जो वाटसन हुए हैं उनके शब्दों में। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। मतलब कि आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और लेबर एंड कैपिटल क्या रहते हैं हमारे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, जिनमें परिवर्तन होने के कारण हमारा जो आउटपुट है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है। और इन दोनों के बीच में जब संबंध को दिखा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। आगे क्या इसमें, उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का उत्पादन फलन लिया जाता है। एक होता है अल्पकालीन जिसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, एक होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन जिसको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। तो अल्पकालीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या फिर दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में डिटेल से हम क्या है कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनको देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टॉपिक से रिलेटेड मिलते रहें।